गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वीएस कैंपस अलर्ट ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हमारी क्वेश्चन संख्या 59 तक हो गया था। 60 नंबर क्वेश्चन। डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण है। सुजाता का घर नीता के घर से पूर्व में है, रवि का घर नीता के घर से दक्षिण में है, तब रवि के घर के संदर्भ में सुजाता का घर किस दिशा में होगा? सुजाता का घर नीता के घर से, तो ये तो नीता का घर हो गया, उससे सुजाता का घर पूर्व में है, यहाँ पर सुजाता का घर। रवि का घर नीता के घर से दक्षिण में है, यहाँ पर रवि का घर। तो रवि के घर के संदर्भ में सुजाता का घर किस दिशा में होगा? ऊपर है, और कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। सी ऑप्शन 60 में सी। 61 नंबर। यदि ए बी के दक्षिण में है तथा सी बी के पूर्व में है, ए सी की किस दिशा में है? ए बी के दक्षिण में, यहां पर बी और उसके दक्षिण में है ए। सी बी के पूर्व में है, सी बी के पूर्व में है, ए सी की किस दिशा में होगा? सी की किस दिशा में? तो इसकी ये जो नीचे दिशा है वो कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पश्चिम। बी ऑप्शन 61 में बी। क्वेश्चन संख्या 62। इसको आप करें। ए बी सी डी और ई ये 5 मित्र एक ही बस्ती में रहते हैं। बी का घर ए के घर से पूर्व तथा सी के घर के उत्तर में है। सी का घर डी के घर से पश्चिम में है। डी का घर ए के घर की किस दिशा में है? करें इस क्वेश्चन को। हाँ, किया किसी ने? नहीं किया तो देखें। ए बी सी डी और ई ये 5 मित्र एक ही बस्ती में रहते हैं। बी का घर ए के घर से पूर्व में, तो यहाँ पर ए का घर हो गया, उससे पूर्व में बी का घर, तथा सी के घर से उत्तर में है, सी के घर से उत्तर में है। सी का घर डी के घर से पश्चिम में है, डी के घर से पश्चिम में है सी का घर। डी का घर ए के घर के किस संदर्भ में, किस दिशा में है? तो ए की ये वाली दिशा है, तो कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। ए ऑप्शन 62 में ए। 63 नंबर। 5 गांव पी क्यू आर एस और टी एक रास्ते में इस प्रकार से स्थित है कि एस क्यू के पूर्व की ओर है, पी एस के दक्षिण की ओर है, टी क्यू के उत्तर की ओर है और आर पी के पश्चिम की ओर है, तब एस आर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है?
5 गांव है पी क्यू आर एस और टी एक रास्ते में है, इस प्रकार से स्थित है कि एस क्यू के पूर्व की ओर है। यहाँ पर क्यू हो गया और एस क्यू के पूर्व की ओर है। पी एस के दक्षिण की ओर है, पी एस के दक्षिण की ओर है। टी क्यू के उत्तर की ओर है, टी क्यू के उत्तर की ओर है। और आर पी के पश्चिम की ओर है, आर पी के पश्चिम की ओर है। तब एस आर के सापेक्ष किस दिशा में होगा? एस जो है वो उत्तर पूर्व में है। सी ऑप्शन 63 में सी। 64 नंबर, एम डी के पूर्व में है, एफ डी के दक्षिण में है और के एफ के पश्चिम में है। एम के सापेक्ष किस दिशा में है? एम डी के पूर्व में है, यहां पर हो गया। एफ डी के दक्षिण में है, एफ डी के दक्षिण में है और के एफ के पश्चिम में है, के एफ के पश्चिम में है। एम के सापेक्ष किस दिशा में होगा? उत्तर पूर्व में। सी ऑप्शन 64 में सी। 65 नंबर, इसको आप करें। 5 गांव ए बी सी डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी के पूर्व में है, बी सी के उत्तर में है और डी बी के पश्चिम में है और ई ए के दक्षिण में है। तो बताएं कि डी के सापेक्ष ई किस दिशा में है? संख्या 64 हो गया। 65 नंबर, 5 गांव ए बी सी डी और ई इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी के पूर्व में है, बी सी के उत्तर में है और डी बी के पश्चिम में है और ई ए के दक्षिण में है। तो बताएं कि डी के सापेक्ष ई किस दिशा में है? ए बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में है कौन? ए। बी ए के पूर्व में है, बी सी के उत्तर में है, सी के उत्तर में है। डी बी के पश्चिम में है, डी बी के पश्चिम में है। ई ए के दक्षिण में है, ई ए के दक्षिण में है। तो बताएं कि डी के सापेक्ष ई कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूर्व। ए ऑप्शन 65 में ए। 66 नंबर, एक्स वाई जेड व टी 4 नगर हैं। वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में है, जेड वाई के पूर्व में है और एक्स के दक्षिण पूर्व में और टी वाई एक्स की कतार में जेड के उत्तर में है। एक्स की किस दिशा में टी स्थित है? 66 नंबर, एक्स वाई जेड व टी 4 नगर है। वाई एक्स के, तो ये तो एक्स हो गया, एक्स के दक्षिण पश्चिम में, यहां पर हो गया वाई दक्षिण पश्चिम में। जेड वाई के पूर्व में है, जेड वाई के पूर्व में है और एक्स के दक्षिण पूर्व में,
एक्स के दक्षिण पूर्व में यहाँ होगा जेड, और टी वाई एक्स की कतार में, टी वाई एक्स की कतार में यानी इनकी लाइन में जेड के उत्तर में, जेड के उत्तर में, तो यहां पर आ जाएगा टी, ये कतार बन गई। एक्स की किस दिशा में टी स्थित है, तो एक्स की दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन। 66 में बी। 67 नंबर, एम एल के पश्चिम में 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, के एम के पूर्व में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और एन एल के पश्चिम में 50 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो एन और एन के बीच दूरी कितनी है। एम एल के पश्चिम में, तो यहां पर तो हो गया एल, और इसके पश्चिम में ये ले लिया हमने एल, इसके पश्चिम में एन, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। के एन के पूर्व में यानी इधर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो 15 और जोड़ देंगे, यहाँ पर आ गया के, बीच की दूरी 45, एन एल के पश्चिम में है और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 20 और जोड़ देंगे, ये बन रही है हमारे प्रकार एन एल के पश्चिम में, एन और एन के बीच दूरी कितनी है, एन और एन के बीच दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। 67 में बी। 68 नंबर, चार गांव ए बी सी डी एक सीध में है, डी बी से 10 किलोमीटर दूरी पर है, ए डी तथा सी के मध्य में है, सी डी से जितनी दूरी पर है उससे डी व बी की दूरी 4 किलोमीटर अधिक है, बी से सी की दूरी कितनी है। चार गांव हैं ए बी सी डी एक सीध में, डी बी से 10 किलोमीटर दूर, तो ये तो डी और ये बी, दूर कितना 10 किलोमीटर। चार गांव ए बी सी डी एक सीध में है, डी बी से 10 किलोमीटर दूर है, ए डी तथा सी के मध्य में है, डी और सी के मध्य में है, यहाँ पर हो गया सी और इनके बीच में हो गया ए। सी डी से जितनी दूरी पर है, ये जितनी दूरी है उससे डी व बी की दूरी 4 किलोमीटर अधिक है,
ये 4 किलोमीटर अधिक है, ये हो गया 6 किलोमीटर। डी और सी की दूरी 4 किलोमीटर अधिक है। बी से सी की दूरी कितनी है? बी से सी की दूरी 10 और 6 कितना हो गया? 16 किलोमीटर। ए ऑप्शन 68 में ए। 69 नंबर। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाहिनी ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी चला। अंत में मैं उत्तर की तरफ चल रहा था। किस दिशा में मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की? देखो 69 नंबर। इसमें हम कुल दाएं बाएं को देख लेंगे। एक बार दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और अंत में उत्तर की तरफ। तो दाएं और बाएं दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत में क्या हो जाता है? कट जाता है, वही दिशा रहेगी। तो उत्तर में ही चल रहा था। देखें एक बार, मान लिया उत्तर की चल रहा है, 6 किलोमीटर चला, दाएं तरफ, बाएं इधर, दाएं इधर, दाएं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर की दूरी चला, फिर बाईं ओर मुड़ा, दाएं नीचे बायां ऊपर, बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर की दूरी चला। अंत में मैं उत्तर की तरफ चल रहा था। अंत में उत्तर की तरफ चल रहा है और शुरुआत में हमने किधर चलाया? इसको उत्तर की तरफ ही चलाया। किस दिशा में मैंने अपनी यात्रा? तो उत्तर दिशा में आपने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। ए ऑप्शन। उनहत्तर में ए। 70 नंबर। राधा की स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की तरफ हो जाता है। राधा के घर से चलने के बाद यह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताएं कि राधा के घर के सामने बस रुकी थी, तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था? कह सकता है उत्तर की तरफ हो जाता है। घर से चलने के बाद 2 बार दाएं मुड़ी और स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाएं। तो 2 बार दाएं में दाएं बाएं कट गया, एक रह गया दाएं। राधा के घर के सामने रुकी बस का मुंह किस दिशा में था? तो एक बार हमें दाएं, दाएं का उल्टा बाएं, उत्तर के बाएं। उत्तर के बाएं क्या होता है? उत्तर के बाएं होता है पश्चिम। तो हम इसको पश्चिम में चलाएंगे। देखें कैसे। राधा की स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुंह उत्तर की तरफ हो जाता है। यहां पर स्कूल है और जब स्कूल पहुंचेगी तो उत्तर की तरफ हो जाएगा। राधा के घर से चलने के बाद यह 2 बार दाएं, 2 बार तो दाएं मुड़ेगी और स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। तो बाएं का उल्टा दायां, इधर बायां इधर दायां। स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। यदि इधर से बस आ रही थी तो दायां यानी ऊपर मुड़ गया।
और यदि इधर से बस आए तो बायां ऊपर दाएं नीचे, स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। और घर से चलने के बाद 2 बार दाएं। अब यहाँ पर हमें दाएं घुमाना है, ये दाएं इसका दाएं है। यदि नीचे से चले तो दाएं घूम रहा है। फिर यहाँ पर हमें एक बार दाएं ओर घुमाना है। इधर से आए तो बाएं घूमेगा और इधर से आए तो दाएं घूमेगा। और यहाँ पर होगा राधा के घर। बस का मुंह किस दिशा की ओर था? हाँ भाई, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये बस खड़ी है, ठीक है। यहाँ से 2 बार दाएं घूमेगी, तो एक बार दाएं घुमा ऊपर चली गई, फिर दोबारा हमने दाएं घुमाया तो इधर आ गई। स्कूल पहुंचने से पहले बाएं घूमे तो इधर आ गई। मुंह किस तरफ था? इधर कर रही है बस, तो इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा, यानी मुंह पश्चिम दिशा की ओर। ऑप्शन है इसमें डी ऑप्शन, 70 में डी। 71 नंबर। नीलेश अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, फिर अपने दाईं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूर्व की ओर था। तो नीलेश के ऑफिस का दरवाजा किस दिशा में था? नीलेश अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर। अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूर्व की ओर था। तो अंत में पूर्व की ओर, यानी इधर मुंह है भाई, ये हो गई पूर्व। इसमें हम टोटल दाएं बाएं देखेंगे। दाएं एक बार, दोबारा दाएं, 2 ही बार है इसमें। 8 किलोमीटर चला, दाएं दाएं, तो 2 बार दाएं। 2 बार दाएं दाएं यानी क्या होगा? समान है तो विपरीत दिशा हो जाएगी, यानी इधर था भाई, यहां से चल रहा है अपने ऑफिस, यहां पर हो गया उसका ऑफिस। ऑफिस से 8 किलोमीटर चला, फिर अपने दाएं मुड़ा, बाएं नीचे दाएं ऊपर, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंतिम अवस्था में पहले तो 8 किलोमीटर चलने के बाद में 6 किलोमीटर चल रहा है दाएं मुड़ करके, फिर अपने दाएं मुड़ा, बाएं इधर दाएं इधर, दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूर्व की ओर हो जाता है, इधर हो गया पूर्व की ओर। नीलेश के ऑफिस का दरवाजा, तो यदि ऑफिस यहाँ पर है तो इसका दरवाजा इधर होगा, तभी इधर निकलेगा, यानी इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की ओर उसके ऑफिस का दरवाजा है। इकहत्तर में बी। क्वेश्चन संख्या 72। मनीषा अपने घर से निकलकर दाईं ओर मुड़ती है तथा कुछ दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर चलती है। पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाएं अर्थात पूर्व की ओर मुड़ती है। बताएं कि मनीषा अपने घर से किस दिशा की ओर निकली थी?
हाँ भाई, इसमें एक बार बाएं, फिर बाएं और दाएं, एक बार बाएं दाएं से कट गया, एक बार बाएं रहा और उसका मुख पूर्व की ओर, तो बाएं का उल्टा दाएं। बायां इधर, दायां इधर, ऊपर से आए तो बाएं। दो बार बाएं दाएं कट गए, एक बार बाएं रहा और बाएं का उल्टा होता है दाएं। तो उत्तर के दाएं क्या होगा? उत्तर के दाएं दिशा होगी दक्षिण। देखें, पुनः बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं ओर मुड़कर बायां इधर से बाएं घूम जाएगा, एक बार बाएं ओर है, तो यहां से चला, बाएं घूमा, फिर बाएं घूमा और लास्ट में दाएं। तो मनीषा अपने घर से किस दिशा की ओर? इधर निकली है। ये निकली दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। सी ऑप्शन। 72 में सी। 73 नंबर, चार व्यक्ति W X Y Z केंद्र की तरफ मुंह करके ताश खेल रहे हैं। Y X के बाईं ओर बैठा है, Z पश्चिम दिशा में बैठा है जो X का साथी है। तो बताएं W किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठा है? इसमें एक तो साथी होते हैं, वो एक दूसरे के सामने बैठते हैं, ना कि एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर। 180 डिग्री के कोण पर साथी जो है वो बैठते हैं आमने सामने, किसमें? ताश खेलने पर। तो देखें क्वेश्चन संख्या 73, हमने मान लिया कि इस टेबल के चारों तरफ व्यक्ति बैठे हैं, W X Y Z केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, भीतर की ओर इनका मुंह है। Z पश्चिम दिशा में बैठा है, Z पश्चिम दिशा में बैठा है, जो X का साथी है, X का क्या होगा? साथी होगा। Y X के बाईं ओर बैठा है, इधर तो बाएं इधर। W किस दिशा की तरफ? यहाँ W बैठा हो, नीचे वाली दिशा यानी दक्षिण दिशा की ओर। 73 में बी। 74 नंबर, P Q R और S कैरम खेल रहे हैं। P R और S Q जोड़ीदार हैं। S R के दाईं ओर है, जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। बताएं कि Q का मुंह किस ओर है? यहां पर हमने इनको कैरम खेलने के लिए बैठा दिया, चार व्यक्ति हैं, 1 2 3 4। P R और S Q जोड़ीदार हैं। S R के दाईं ओर है, इस लाइन को ध्यान दें, S R के दाईं ओर है, जो कि इसमें इस लाइन में यदि और एवं तथा किंतु परंतु लेकिन वह आता है, तत् संबंध मैंने आपको पढ़ा है, तो ये तो होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, कॉमा से पहले वाले के लिए। और यदि यहाँ पर आ जाए जो या जो की, तो ये होता है सेकंड पर्सन के लिए, यानी कॉमा के बाद वाले के लिए। तो इसमें आ रहा है कि Z पश्चिम दिशा में बैठा है, तो उत्तर है S R के दाईं ओर है,
एस आर के दाईं ओर है, जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, जो कि यानी पहले वाले के लिए, तो एस के लिए, पहले वाले के लिए नहीं, दूसरे वाले के लिए, जो है जो कि दूसरे वाले के लिए होता है। तो जो कि यानी आर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, तो इधर हो गया आर और ये पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। एस आर के दाईं ओर है, तो यहां पर हो गया एस इसके दाएं नहीं बाएं है। यदि हम यहां पर एस को बैठाएं तो इधर हो गया बायां और इधर हो गया दायां। एस आर के दाईं ओर है, जो कि पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। जोड़ीदार कौन कौन है भाई? पी और आर, एस और क्यू। तो बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है? नीचे की ओर है। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। एस आर के दाईं ओर है, इधर तो हो जाएगा बायां और इधर हो जाएगा दायां। तो यहां पर हो गया एस, जो कि ये बाद वाले के लिए यानी आर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। ऐसे ही हमने बैठा है इसको। बताएं कि क्यू का मुंह, एस का जोड़ीदार कौन है भाई? एस का जोड़ीदार है क्यू, तो क्यू का मुंह ऊपर है। ऊपर यानी कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। ए ऑप्शन 74 में ए। 75 नंबर। दो औरत तथा दो पुरुष ताश खेल रहे हैं तथा मेज के उत्तर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में बैठे हैं। किसी भी औरत का मुंह पूर्व के सामने नहीं है। आमने सामने बैठे व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं है। एक पुरुष का मुख दक्षिण के सामने है, औरतों के मुख किस दिशा के सामने है? ये तो हमारी हो गई मेज, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में बैठे हैं। किसी भी औरत का मुंह पूर्व के सामने, यानी उसके सामने पूर्व नहीं होना चाहिए। औरत नहीं है तो फिर क्या है? मैन है। आमने सामने बैठी व्यक्ति एक ही लिंग के नहीं, इधर हो गई हूं मैं। एक पुरुष का मुख दक्षिण के सामने है, दक्षिण के सामने है, उसके सामने दक्षिण है, तो ये हो गया एक पुरुष। पुरुष के सामने होगी महिला। औरतों के मुख ऊपर उत्तर और इधर पश्चिम। सी ऑप्शन 75 में सी। 76 नंबर। एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली सड़कों को बताने के लिए एक खंभा लगा हुआ था। किसी दुर्घटना के कारण यह खंभा घूम गया और वह भाग जो पूर्व दिशा की ओर संकेत करता था अब दक्षिण दिशा की ओर संकेत करने लगा। यदि एक यात्री घूमे हुए खंभे द्वारा पश्चिम दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा तो वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा था? यहाँ पर मान लिया कि खंभा लग रहा है
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दुर्घटना के कारण खंभा घूम गया और वह भाग जो पूर्व की ओर संकेत करता था अब दक्षिण दिशा में आ गया, यानी ये वाला भाग यहाँ आ गया। तो कितना घूमा है? घूमा है 90 डिग्री, समकोण घूमा है। एक यात्री घूमे हुए खंभे द्वारा पश्चिम दिशा को संकेत करने वाली, पश्चिम दिशा यानी ये पश्चिम को संकेत कर रहा था और अब यहाँ पर संकेत करेगा। पश्चिम दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा, इधर चल पड़ा। तो वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहा है? वास्तव में जा रहा है उत्तर दिशा में। डी ऑप्शन 76 में डी। 77 नंबर, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यदि दक्षिण पूर्व, ये रहा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी कितना घुमा दिया? 135 डिग्री। उत्तर पूर्व, यह है हमारा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, ये भी कितना घूम गया? 135। आगे परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? तो पश्चिम को घुमा देंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम 90 और 45, यानी ये वाला हो जाएगा। क्या होगा? दक्षिण पूर्व। सी ऑप्शन 77 में ठीक। 78 नंबर, इसमें दो आंसर है भाई, एक तो पहले घुमा करके एक बाद में घुमा करके। 78 नंबर, एक प्रातः सूर्योदय के बाद रीता और कविता परस्पर बात कर रही थी और दोनों के चेहरे आमने सामने थे। कविता की छाया रीता के ठीक दाएं ओर थी, तो कविता का मुंह किस दिशा की ओर था? प्रातः सूर्योदय इधर होता है पूर्व में, और मान लिया कि यहाँ पर रीता और कविता बैठती है, परस्पर बातें कर रहे थे, दोनों चेहरे आमने सामने थे, आमने सामने हो गए। तो सूर्य इधर है तो छाया इधर हो गई। कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर थी, ठीक दाईं ओर। यदि इधर है तो इसका दायां इधर होगा, और यदि इधर है तो इसका दायां इधर होगा, इधर हो गई छाया। और एक इसकी छाया है कविता की, रीता के ठीक दाएं ओर, ये रीता और ये कविता। कविता का मुख किस दिशा में? ऊपर की ओर है, और ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ये ऑप्शन 78 में ए। 79 नंबर, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, करें इसको। सूर्यास्त के समय राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं। अगर राम की परछाई श्याम के बाईं ओर हो तो श्याम किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है?
सूर्यास्त के समय यानी सूर्य किधर होगा, पश्चिम दिशा में होगा, शाम को। राम और श्याम आमने सामने खड़े हैं, दो व्यक्ति हैं, हमें पता नहीं है अभी कौन सा कहाँ है। अगर राम की परछाई, तो परछाई इधर बनेगी। अगर राम की परछाई श्याम के बाएं ओर, इसका तो दायां है इधर, और इधर से आए तो इसका बायां है, श्याम के बाएं ओर हो, ये श्याम तो ये राम हो गए। श्याम का मुंह या फिर श्याम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, नीचे की ओर मुंह है, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। ऐसी में ए ऑप्शन दक्षिण दिशा। 80 नंबर। यदि विनय उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा हो जाता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। यदि व्यक्ति उल्टा होता है तो दिशाएं बायां दायां हो जाता है, दायां बायां हो जाता है। 80 नंबर। विनय उत्तर की ओर अभिमुख होकर के खड़ा है, इधर उसका मुंह है, बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, बायां इधर होना चाहिए लेकिन होगा इधर। क्यों? क्योंकि ये आदमी उल्टा है। और इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। 80 में से 81 नंबर। मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूं, तो ये हमारी नदी हो गई और इधर व्यक्ति खड़ा है। कोई वस्तु मेरे बाएं से, बाएं इधर, बाएं से वस्तु दाएं ओर पानी में तैरते हुए जाती है, तो नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही, नदी का भाव भी दे रखा है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही। मेरा मुंह इधर वाली दिशा, कौन सी दिशा, उत्तर दिशा की ओर। 81 में सी। 82 नंबर। 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच दी गई आकृति के अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। यदि वे सब के सब 3 स्थानों तक वार्म घूमते हैं तो ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो भैया आकृति क्या दे रखी है।
ए बी सी बी सी डी ई एफ जी एच। बाहर की तरफ मुंह करके बैठे, सबका मुंह बाहर की तरफ है। डी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। पहले 3 स्थानों तक वामावर्त घूमते हैं। बी यदि 3 स्थान घूमे, पहला, दूसरा और ये तीसरा, इधर आ गए, डी पश्चिम की ओर होगा नहीं। अब हमें घुमाना कैसे है? वामावर्त। ये हमने कैसे घुमाया? दक्षिणावर्त। वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाना है, इधर घुमाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, इधर आ गए। यहाँ आ गया कौन? डी। और इधर कौन सी दिशा है? इधर है पश्चिम दिशा। ये ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन संख्या 83। सात व्यक्ति के एल एम एन ओ पी तथा क्यू नीचे दी गई आकृति के अनुसार बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यदि वे सब के सब 2 स्थान दक्षिणावर्त सरक जाएं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पी एल क्यू के एम एन ओ। बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सबका मुंह किधर है? बाहर। यदि वे सब के सब 2 स्थान दक्षिणावर्त घूम जाए, दक्षिणावर्त यानी इधर घुमाना है, पी का मुंह उत्तर की ओर होगा, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, पी का मुंह यहाँ होगा, ये उत्तर दिशा नहीं है। एम का मुंह दक्षिण की ओर होगा, एम का मुंह 2 स्थान घुमाना है, दक्षिण की ओर नहीं, पश्चिम दिशा है। के का मुंह पूर्व की ओर होगा, के का मुंह, के यहाँ पर है, 2 स्थान घुमाया, दक्षिण दिशा है। लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास, एम का मुंह पश्चिम की ओर होगा, एम को हमने घुमाया और यहाँ आ रहा है, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। सही है ये। तो इसमें डी ऑप्शन सही है कि एम का मुंह किधर होगा? पश्चिम दिशा की ओर होगा।
83 में डी 84 नंबर। मैं निम्नलिखित मोड़ लेते हुए किस क्रमानुसार दक्षिण दिशा में पहुंचूंगा यदि अभी मैं उत्तर दिशा में हूं। इसमें ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन है दाएं बाएं बाएं, 2 बार दाएं और लास्ट में बाएं। बी ऑप्शन बाएं दाएं दाएं बाएं बाएं दाएं। सी ऑप्शन दाएं बाएं दाएं 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 बाएं। डी ऑप्शन बाएं 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 दाएं दाएं दाएं। देखो निम्नलिखित मोड़ लेते हुए किस क्रमानुसार दक्षिण दिशा में पहुंचूंगा। अभी मैं उत्तर में हूँ, किधर है इसको दक्षिण दिशा में किधर करना है, 180 डिग्री घुमाना है। तो देखो दाएं बाएं कट गया, बाएं दाएं कट गया, दाएं बाएं कट गया, विपरीत कट जाते हैं। बाएं दाएं कट गया, दाएं बाएं कट गया, बाएं दाएं कट गया, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। सी ऑप्शन बचा हमारे पास दाएं बाएं और दाएं बाएं। 2 बार दाएं लगाया, इधर उत्तर की ओर है, उसको दाएं घुमाना है, बाएं इधर दाएं इधर। 1 बार घुमाया दाएं, फिर दोबारा दाएं घुमाए तो यहाँ आ जाएगा दक्षिण दिशा की ओर। सी ऑप्शन 84 में सी। 85 नंबर। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उसी दिशा में होगा।
ए ऑप्शन बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं बाएं और दाएं दाएं। बी ऑप्शन बाएं दाएं, बाएं दाएं, दाएं बाएं, दाएं दाएं। सी ऑप्शन बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं बाएं, बाएं दाएं। लास्ट ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर, पहले वो दक्षिण दिशा की ओर। किस क्रम में घूमते रहने के बाद मुंह उसी दिशा में होना चाहिए, यानी इसी दिशा में उसका मुंह रहना चाहिए। तो देखें, बाएं दाएं कट जाता है, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं कट जाता है, बाएं दाएं, बाएं दाएं, दाएं बाएं, दाएं और दाएं। इसमें नहीं कट रहा, इसमें देखिए बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, दो बार बाएं बाएं ले रहे। दो ऑप्शन बच रहे भैया हमारे पास, एक तो बी ऑप्शन और एक सी ऑप्शन। दक्षिण दिशा की ओर है, यानी इधर मुंह है। तो उसको बाएं घुमाएं, बाएं इधर होगा, बाएं घुमाया इधर आ गया, फिर बाएं घुमाया, यहाँ आ गया। तो विपरीत में, समान में तो दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, और विपरीत कट जाते हैं। ए ऑप्शन सही होगा इसमें। 85 में ए, 86 नंबर। क्वेश्चन संख्या 86 लिखें। संजीव निम्न में से किस क्रम में घूमे कि उसका मुंह प्रारंभिक दिशा से विपरीत दिशा में हो जाए।
ये ऑप्शन है हमारा 135 डिग्री बाएं, 45 डिग्री दाएं, 135 डिग्री बाएं और 45 डिग्री दाएं। पैंतालीस डिग्री दाएं, 45 दाएं, 35 बाएं दाएं। यदि उसका मुख प्रारंभिक दिशा से विपरीत दिशा में हो जाए तो प्रारंभिक से विपरीत यानी 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। दाएं बाएं कट गया, 45 बाएं से 45 दाएं कट गया। बाएं में 90 डिग्री का कोण बनता है, ये तो है नहीं। 45 दाएं और 45 दाएं, इसमें कुल दाएं और कुल बाएं जोड़ लेंगे हम। यहाँ पर तो दाएं और यहाँ पर बाएं, तो दूसरे ऑप्शन 45 45 90 90 90 180, उसमें से 35 बाएं को हटा देंगे, 145 रह गया। 40 5 कम बटा 145, तो ये भी नहीं है, तो 145 ज्यादा वाला रहेगा यानी दाएं वाला रहा। 145 दाएं, 145 कितना है, दाएं हो चाहे बाएं हो, लेकिन कोण कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, तभी किसी व्यक्ति का मुंह पहले वाली दिशा से विपरीत दिशा में होगा। अब हम पहुंचते हैं कौन से ऑप्शन के ऊपर, ए ऑप्शन के ऊपर। तो ए ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन में दाएं जोड़ा हमने और यहाँ पर क्या जोड़ा, कुल बाएं जोड़ा। तो दाएं देखें, इसमें 45 और 45 यानी कितने हो गए दाएं, 90, और बाएं कितने हैं, 135 और 135 270। अब हमारा यहाँ पर कुछ आंसर लग रहा है 180 और ज्यादा वाला यानी 180 बाएं। तो 180 डिग्री यदि कोण घूमता है तो दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है, प्रारंभिक दिशा से विपरीत दिशा में, यानी ए ऑप्शन सही है। भाई दिशा पूछा नहीं, केवल ये पूछा है कि कितना घूमे, तो ए ऑप्शन 86 में ए। क्वेश्चन संख्या 87,
क्वेश्चन संख्या 87। क्वेश्चन संख्या 87 है। उमेश सायकाल के समय एक रेलगाड़ी की ओर पीठ करके खड़ा हुआ है। उसका मुंह सूरज की ओर है। यदि रेलगाड़ी का धुआं उमेश के बाएं हाथ की ओर जा रहा है तो रेलगाड़ी किस दिशा की ओर जा रही है? सायकाल के समय यानी सूर्य की तरफ होगा भाई। सायकाल के समय सूर्य पश्चिम दिशा में होगा। एक रेलगाड़ी की ओर पीठ करके खड़ा है। यहां पर हमने मान ली कि ये क्या है, रेलगाड़ी, और ये उमेश हो गया। रेलगाड़ी का धुआं उमेश के बाएं हाथ इधर खड़ा है, इधर मुंह, तो बायां नीचे दायां ऊपर, बाएं हाथ से रेलगाड़ी का धुआं उमेश के बाएं हाथ की ओर जा रहा है, इधर ही जा रहा है भाई। तो इधर कब जाएगा? जब रेलगाड़ी का मुंह इधर हो, धुआं दिशा के विपरीत होता है। तो रेलगाड़ी किस दिशा की ओर जा रही है? ऊपर जा रही है। और कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। सी ऑप्शन 87 में सी। क्वेश्चन संख्या 88। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? भाई थोड़ा धीरे, आवाज नहीं। उमेश सायकाल के समय, ये तो हो गया क्वेश्चन संख्या 88, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो दक्षिण नीचे है, इससे उत्तर की ओर जा रही है। इधर क्या जा रही है? रेलगाड़ी। हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व, इधर पश्चिम होगा, ये पूर्व दिशा हो गई, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। तो रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? धुआं तो दिशा के विपरीत होता है, लेकिन हवा चल रही है तो हवा इसको घुमा देगी 45 डिग्री के लगभग, यानी ये वाली दिशा में धुआं जाएगा। और ये कौन सी दिशा है हमारी? दक्षिण पूर्व दिशा, बी ऑप्शन 88 बी। क्वेश्चन संख्या 89। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं नहीं देती है, तो इसमें ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, यानी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन, मेट्रो ट्रेन आदि जो है वो कभी धुआं नहीं देती है। डी ऑप्शन कोई नहीं। क्वेश्चन संख्या 90। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण में है चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है। उसका विद्यालय किस दिशा में है? अरे वो बोलते हैं थोड़ा धीरे बोले। क्वेश्चन संख्या 90 है। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है और अपने घर से जो दक्षिण में है, यहां पर हो गया उसका घर, घर से अपने घर से जो दक्षिण में है, किसके दक्षिण में है? भाई विद्यालय के दक्षिण में होगा। घर से
जो दक्षिण में है चली तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। यहां से चली और यहां से वो पहुंच गई नयाबाद सर्किल के ऊपर। उसके दाहिने हाथ की सड़क, तो बाएं इधर दाएं इधर, दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त होती है। इधर आ गया कटला, ये बाजार है अलवर का। तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक जाती है। सामने की जो सड़क है इसकी वो जाती है सिनेमा हॉल तक। उसका विद्यालय किस दिशा में है? तो विद्यालय इस दिशा में होगा, इधर जाएगी। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। 90 में ए ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 91। 4 रास्ते हैं। आप दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं। दाहिनी ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस की ओर ले जाता है। सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर ले जाता है। ज्ञात करें कि मंदिर किस दिशा में है। क्वेश्चन संख्या 91 है भाई। 4 रास्ते हैं। ये हमारा सर्किल हो गया, अलवर का फेमस सर्किल, ज्योतिराव सर्किल। आप उत्तर की ओर से आए हैं, यहां से आए उत्तर की ओर से और मंदिर जाना चाहते हैं। दाहिनी ओर का मार्ग, अब ऊपर से आया तो बाएं इधर दाएं इधर, यानी दाहिनी ओर का मार्ग। दाहिनी ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस की ओर ले जाता है। यह आपका हो गया कॉफी हाउस। सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर ले जाता है। केवल क्या है? कुछ नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए है कि सामने वाला मार्ग में क्या है? कॉलेज है, आरआर कॉलेज। ज्ञात करें कि मंदिर किस दिशा में है। तो मंदिर इस दिशा में होगा और हमेशा मंदिर का मुख भी इसी दिशा में होता है, पूर्व दिशा। हमेशा किसी भी मंदिर का मुख पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। 91 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन संख्या 92 और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। किरण अपने स्कूल से सीधा 2 किलोमीटर चली। भाई कपड़ा पहन लेना। हेलो, तौलिया मार रहा। किरण अपने स्कूल से सीधा 2 किलोमीटर चली, तब वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चली। यदि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व की ओर हो तो स्कूल से किरण किस दिशा की ओर चली थी? इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यदि आपने 91 क्वेश्चन सही ढंग से समझे हैं तो लास्ट क्वेश्चन को आप भली भांति कर सकते हैं।